चलिए आज मैं आपके लिए सेट नंबर 8 लेकर के आया हूं जो आपके परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए मैं जल्द ही सेट नंबर 8 शुरू करता हूं। सेट नंबर 8 का फर्स्ट सवाल क्या है, आइए देखिए। करे कि वह एपी यानी समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद पांचवा है। याद पड़ता है, तीसरा को मैंने क्या कहा था, a+2d, पांचवा को a+4d, सातवां को a+6d, 10वां को a+9d। तो कह रहे कि तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। ठीक है, तो यहां पर हमको एपी बनाना है। क्या बनाना है? एपी। बहुत ही आसान है, आइए ध्यान से देखिए। चलिए एक नंबर क्या कह रहा है, देखिए तीसरा पद 5 है एंड तीसरा पद बोले तो a+2d बराबर क्या है, 5 है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए सातवां पद 9 है तो सातवां पद को क्या बोलोगे, a+6d। तो लिख दीजिए यहां पर a+6d। अब बराबर कितना है, 9। तो 9 समीकरण नंबर 2। अब आपको मैंने विलोपन सिखा दिया है। अब सवाल में कोई झंझट है नहीं, आप विलोपन से a और d का मान निकाल लीजिए और जैसे ही a और d का मान निकाल लीजिएगा तो आप एपी निर्धारित कर लीजिएगा। आइए तो मैं यहां पर बना रहा हूं विलोपन से, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में कोई ना कोई आपका पद इक्वल होना चाहिए, तो है यहां पर कुछ गुना नहीं करना है, उतार दीजिए। a+2d बराबर 5 और यहां पर a+6d बराबर 9। क्या है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ए आपका खत्म हो गया क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। क्या, अब देखिए 2d प्लस में है और माइनस यहां पर 6d है, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो माइनस हो गया और 6 में से 2 गया तो हो गया आपका 4d बराबर। 5 में से 9 नहीं जाएगा तो माइनस और 9 में से 5 गया तो 4, माइनस माइनस खत्म हो गया। आपका d बराबर हो गया 4/4, कटा तो हमारा हो गया 1। ठीक है, अब आप d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखिए तो भी सही है, 2 में रखिए तो भी सही है। आइए ध्यान से देखिए, लिख देते हैं d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आइए एक यहां पर है इसलिए a+2d है तो 2 गुने d के मान 1 अब बराबर 5। ए देखिए 2 एकम 2 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, यानी 5 - 2 यानी ए बराबर हमारा क्या हो गया, 3। चलिए ए निकल गया, डी निकल गया, अब आपको एपी बताना है। क्या बताना है, एपी। यानी यहां पर आप लिख सकते हो अतः। क्या लिख सकते हो, अतः। बताओ एपी में क्या होता है, ए पहला पद a1 a2 और यहां पर a3। चलो सीधे लिख ही देते एपी। अतः एपी बराबर कैसे लिख दोगे, देखो एपी में क्या होता है, पहला पद, तो पहला पद क्या देखोगे, ए के मान कितना है, 3, तो 3 कमा। अब इसमें सारवंतर जुटते जाता है तो सारवंतर 1 है तो 1 जुटेगा 3 में तो 3 एक कितना हो गया, 4। फिर से 4 में 1 जुटेगा तो क्या हो गया, 5। फिर से जुटेगा तो क्या, 6। डैडेस ये आपका क्या हो गया, एपी आंसर हो गया। यानी पहला पद 3 है तो 3। अब अगला पद लिखना है तो इसका सारवंतर जुड़ता है, तो सारवंतर 1 है तो 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में जोड़ा 6, तो डैड सबका एपी हो गया। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 1 होता है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरा बताए। ठीक है, चलिए देखिए 2 नंबर सवाल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी आया है और सब्जेक्टिव भी आया है। ध्यान से देखिए, ऐसा मैंने सवाल पिछले सेट में बताया हूं, फिर यहां पर बताया जा रहा है ताकि आपका अभ्यास रहे। देखिए क्या कर रहा है, एपी दिया है, इस एपी में आप पहले ए बताइए। ए का मान क्या बोलिए, -3, तो यहां पर लिख लीजिए -3।
और डी के मान बताइए। तो डी मैंने आपको बोला था दूसरा में से पहला घटाओ या तीसरा में से दूसरा घटाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए डी का हो गया, मैंने लिख दिया यहां पर a2 माइनस a1, आइए पे घटा दीजिए। चलिए a2 क्या है -1/2 माइनस a1 आपका माइनस है और ये माइनस का हो गया प्लस, यहां पर हो गया आपका 3। चलिए देखिए बाबू a2 मैंने -1/2 लिख दिया और -a1 तो ये भी माइनस है तो प्लस। अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए दो का देखिए -1 का -1 2 तिहाई 6 यानी +6 अब बटा कौची 2 का 2, भीम का जोड़े ही है, बोलिए 2 तिहाई 6 तो 6 या यहाँ पे कुछ नहीं तो बताओ 1 का 1 2 1 का एलसीएम 2 2 के पारा क बार 2 एक बार तो 1 में -1 से करोगे -1 प्लस है तो प्लस 1 के पारा क बार 2 बार तो 2 तिहाई 6। आइए घटा दीजिए 6 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 5 5/2। आपका ए निकल गया, डी निकल गया। आपसे कह रहा है कि 11वां पद निकलना है, यानी कहने के मतलब यहां पर A11 पूछ रहा है बराबर क्वेश्चन मार्क। इसलिए आपको 11वां को क्या बोलते हैं बताइए, A+10D बोलते हैं। क्या बोलते हैं, A+10D। 12वां को A+11D, 14वां को A+13D। आइए बोलो ए का मान कितना है -3 प्लस 10 अगुने डी के मान क्या है 5/2, 2 के पारा 2 पचे 10 -3 प्लस 5 25 तो 25। बोलो 25 में से 3 जाएगा क्या हो गया 22, क्या हो गया 22। आपका बोलिए 11वां पद कितना आ गया 22 हो गया, कितना हो गया 22। आप इसका चलिए मैं यहीं पर 3 नंबर सवाल का समाधान कर देता हूं, ठीक है। देखिए समझिए ध्यान से, करे किसी एपी का 17वां पद, यहां पर लिख देते हैं, दिया क्या है समझिएगा ध्यान से, दिया है चूंकि 17वां पद को बोलते हैं A+16D, वही 15वां रहता तो A+14D। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 गो अधिक है, यानी कहने का मतलब है जो 17वां जो पद है एक 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कहने का मतलब देखिए 17वां को बहु A+ का कह दिया 16D कह दिया। अब बराबर कह रहा है कि उसके 10वां पद से 7 अधिक है, तो 10वां को क्या बोलते हो बताओ तो A+9D, और अधिक कितना है तो अधिक है 7 तो प्लस कर दीजिए 7। देखिए ए से ए खत्म हो गया, आइए इसलिए 16D का 16D ये प्लस में है, इधर आया माइनस में 9D अब बराबर 7 का 7। 16D में से 9D गया तो कितना बचा 7D बराबर 7, ये 7 गुना में है उधर जाएगा भाग में, एंड डी बराबर 7/7 कट गया हमारा आ गया 1, यानी अतः आपका जो सार्व अंतर है वो कितना आ गया सार्व अंतर, यानी डी बराबर कितना आ गया 1, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 और 3 कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आया है 4 नंबर, कितना नंबर 4 नंबर। देखिए ध्यान से 4 में कह रहा है कि ए दिया है, डी दिया है और एन 50 दिया है, आपसे एन का मान कह रहा है तब एस एन कह रहा है, कुछ नहीं है बस अब ध्यान से देखिए क्या क्या दिया देख लीजिए यहाँ पर। ए बराबर कितना है 5, डी बराबर कितना है 3, एन बराबर कितना है 50, क्या क्या नहीं है देख लीजिए। एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एस एन बराबर भी क्या है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप एन से एन निकाल लीजिए, जब एन से एन निकल जाएगा तो आप एस एन निकाल लीजिए, चुटकी का तो खेल है। आइए ध्यान से देखिए, इसलिए मैं चलता हूं लिखता हूं एन, एन का मान कितना है 50,
बोलो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने का होता है डी। इसका मान 50 है तो 50। बोलिए, यानी यहां पर आपका ए का मान क्या है 5 प्लस एन का मान नहीं है, छोड़ दीजिए, और डी के मान क्या है 3 अब बराबर 50। देखते चलिएगा, ये 5 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, और 3 में एन से कीजिएगा 3n प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 अब बराबर 50 माइनस 5। देखते चलिए, 3n माइनस 3 घटेगा तो क्या हो गया 45। ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, तो यहां पर 3n बराबर बताइए 45 3 का हो गया 48, सीधे लिख दे। ये माइनस में है उधर जाएगा तो 45 3 कितना हो गया 48, तो 48 लिख दिया। अब यहां पर n बराबर का हो गया तो 48 भागे 3 कटाइएगा तो क्या आ गया 16 आ गया, क्या गया 16। तो हमारा n का मान मिल गया। अब क्या निकाल देना है, Sn निकाल देना है। क्या निकाल देना है, Sn, यानी पुनः Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 और इंटू यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। चलिए मान भरिए, n का मान देखिए कितना है 16, तो 16/2, 2 गुने a का मान क्या है देख लीजिए 5, तो 5 प्लस n का मान कितना है देख लीजिए 16, तो यहाँ पर 16 माइनस 1 और डी के मान कितना है 3, तो 3 कटाइएगा तो कितना हो गया 8। चलिए 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, अब 15 में 3 करोगे 15 तिहाई 45, तो यहाँ पर लिख दिया 45। फिर से देखिए 5 दूनी 10 प्लस का प्लस 16 में से 1 गया 15, अब 15 तिहाई 45, और देखिए 8 अगुने 45 गो और 10 गो कितना हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 55। अब 55 में गुना कर दीजिए तो 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 और 4 44। इस तरह से आपका Sn भी निकल गया, n भी निकल गया। लास्ट में दे दीजिए, अतः n बराबर और Sn बराबर, n का मान कितना निकला है 16 और Sn का मान कितना निकला है 440। एक हो गया आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं प्रश्न संख्या 5 बताए। ठीक है, आइए देखिए 5 भी ऐसा ही है, लिख दीजिए क्या क्या है। देखिए a का मान कितना है 7, बोले an यानी a 13 बराबर 35 है। हमको क्या निकालना है, d बराबर क्वेश्चन मार्क और s 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए a 13 यानी बोले तो 13वां पद को a प्लस 12d बोलते हैं। क्या बोलते हैं 12d। देखिए क्या है यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू, यहाँ पर इसलिए आपको a 13 बराबर दिया है 35। कितना दिया है 35। तो बोलो ना a 13 को आप क्या बोलते हो, तो a प्लस का बोलते हो 12d बोलते हो। तो लिख दो यहाँ पर a प्लस 12d अब बराबर 35 है तो 35। a का मान कितना है 7, अब प्लस यहां पर 12d बराबर 35। अब बोलिए 7 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा नो। लिखिए तो यहां पर 12d अब बराबर 35 माइनस 7। अब यहाँ पे 12d हो गया और घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा 28 हो गया। अब देखिए 12 गुना में है उधर जाएगा भाग में होगा, यानी d बराबर 28 भागे 12 हो गया। एक हटा दीजिए, 4 के पारा में 4 7 28 और 4 3 12, यानी आ गया हमारा 7/3 आ गया। d के मान कितना आ गया 7/3। ठीक है, अब हमारा बाकी है s 13, यानी 13 जो है वो n का मान है। किसका मान है, n का मान है। आइए समझिए, पुनः
S13 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 अकोष्ट में 2a प्लस n-1 गुने d। आइए बोलिए n का मान क्या दिया है 13, तो भर दीजिए 13/2। चलिए 2 है तो 2 गुने a का मान कितना है 7, अब प्लस n का मान कितना है 13 माइनस 1 गुने d के मान क्या है 7/3। चलिए ये नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 13/2 है तो 13/2, बोले 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 गया 12 गुने 7/3। चलिए 3 से कटेगा 3 चौका 12, 13/2। चलिए यहां पर देख लीजिए 14 का 14 प्लस 7 के पहरा 4 बेर यानी 7 चौका का होता है 28, तो यहाँ पे हो गया 28। 13/2 का 13/2 अगुने 14 और 28 कितना होता है जी 42। दो के पहरा 42 का बार में 21 बार में, अब आप गुना कर सकते हैं 13 गुने 21। आइए 13 गुने 21 यहाँ पे कर लेते हैं, बोलिए एक में 3 से 3, एक में 1, 3 दूनी 6 2 एकम 2, 3 7 2 यानी कितना आ गया आपका 273। आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 5 खत्म होता है। अब बारी है 6 नंबर का। ठीक है, आइए मिटा देते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि 6 नंबर में आपको 10 पदों का योग बताना है, यानी आपको यहां पर एसएन बताना है। क्या बताना है एसएन। एन का मान 10 दिया है, ए का मान दिया है, डी निकल जाएगा, योग निकलना है। हम योग को एसएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एसएन। देखिए ध्यान से, यहां पर हमारा ए का मान क्या है बता दीजिए। ए का मान 2 है तो 2 भर दीजिए। डी डी के मान देखिए, क्या कहिएगा 7 में से 2 घटाइएगा, यानी यहां पर 7 माइनस 2 तो क्या बच जाएगा 5। यहाँ पे 10 पदों, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ऐसा 10 पदों का, यानी एन का मान कितना दिया है 10 दिया है, यानी हमसे पूछ रहा है एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसलिए एस एन का फॉर्मूला लगाइए आप। एन बाई का होता है 2 इंटू यहाँ पे 2a प्लस n-1 गुने यहाँ पर d। चलिए n का मान देख लो कितना है 10/2, 2 गुने a का मान कितना है 2, अब प्लस n का मान 10-1 गुने d के मान 5 भर दीजिए, कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 पचे 10, 2 दूनी 4 अब प्लस देखिएगा 10 में से 1 गया 9 और 9 पचे का होता है 45, तो आप लिख दीजिए 45। फिर से 2 पचे 10, 2 दूनी 4 प्लस का प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पचे 45। आइए 5 का 5 अगुने 45 4 कितना होता है 49। आइए अब गुना कर दीजिए, 5 में 9 से कीजिएगा तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, अब 5 चौका 20 और 4 कौची 24, इन 200 का गया 45। अतः आपका जो योग है 10 पदों का योग कितना गया, अतः 10 पदों का योग कितना होगा 245 होगा। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बारी है आपका प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 10। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला बताऊं। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर 7 कह रहा है, अब कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग बताना है। तो सबसे पहले आप इसका एपी बना लीजिए ताकि आपको बनाना आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, लिख देंगे 8 के प्रथम 15 गुर्जों
गुर्जों का एपी। तो बोलिए एपी का हो जाएगा, बोलिए 8 का गुरज यानी 8 का पहाड़ा करे कब बार 15 तक ले, यानी 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, डेड एस 15 पदों तक, यानी 15 पद तक ले जाना है। ठीक है, जैसे 8 एक पद, 16 दूसर का, 24 तीसर का, ठीक है, उसी प्रकार 15 पदों तक ले जाना है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, डेड एस 15 गुर्जों तक। चलो यानी 15 पदों तक लिख देते हैं, 15 पदों तक। चलिए अब बोलो इसमें ए का मान कितना है जी 8, और डी के मान 16 में से 8 घटाओगे 8 हो गया। 1 2 3 4 5 करके 15 पूछा है, तो यानी n का मान कितना है हमारा 15 है, योग कह रहा है, तो योग का मतलब क्या होता है SN, SN बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप समझते चलिए। चलिए SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2, कोष्ट में 2a प्लस n माइनस a गुने कौची d। आइए n का मान देख लीजिए कितना है 15, तो यहां पर भर दिया 15/2। आइए 2 है तो 2 गुने a का मान क्या है 8, तो 8, अब प्लस n के मान 15 माइनस 1 गुने d के मान क्या है 8, तो 8। 15/2 नहीं नु कटेगा, तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए ना, 15/2। आइए 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। फिर देखिए 15 में से 1 जाएगा 14, और 14 में 8 से गुना कीजिएगा, तो 14 में 8 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 112, क्या हो जाएगा 112। तो यहाँ पे लिख दीजिए 112। देखिए 8 दूनी 16 का 16 प्लस का प्लस 15 में से गया 14, 14 8 का होता है 14 8 112, लिख दिया। आगे चलिए 15/2 अगुने जोड़ दीजिए, 112 में 16 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 8 2 1 128, 2 के पारा से कटा दीजिए, 2 छक 12, 2 चौके 8, 15 में आप 64 से गुना कर दीजिए, तो 15 में 64 से, चलिए मैं ही कर देता हूं, 64 में 15 से कीजिएगा तो 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 के पहाड़ा 6 में पड़िएगा, 15 छक 90, और 90 में 6 जोड़िएगा 96, यानी 900 कितना हो गया 60। इस तरह से हमारा आंसर आपका कंप्लीट हो गया। लिख दीजिएगा 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग कितना है 960 है। ठीक है, आइए तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या कितना खत्म होता है 8 खत्म होता है। ठीक है, चलिए भटका दे। आठ नंबर, 8 भी ऐसा ही है, करे कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो इस प्रकार 40 गो धन पूर्णांक का योग बताना है जो 6 के पहाड़ा से विभाज्य हो। तो इसका एपी क्या होगा, जरा एपी लिख दीजिए बाबू। एपी के रूप में लिखने पर, एपी के रूप में लिखने पर क्या होगा बताओ, बताओ 6 के पहाड़ा यानी 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, डैश कोगो, तो 40 धन पूर्णांक को यानी 40 बार तक ले करना है, यहां पे लिख देंगे 40 पदों तक, पदों तक। अब आप इसमें बताओ ए का मान बता दोगे, बी का यानी डी का मान बता दोगे, और यहां पर एन दिया है हमको एस से निकाल देना है क्या, देखिए ध्यान से। तो यहां पर ए का मान क्या है 6, और डी के मान बताओ 12 में से कौची 6 घटाओगे या 18 में से 12 घटाओगे तब वो सही है, बोलो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6। ये 40 जो पद है 1 2 3 4 5 ये गिनती गिर रहे हैं यानी n है, यानी n का मान कितना है हमारा 40 है। हमसे योग पूछ रहा है यानी SN बराबर कर रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
आइए समझिए। इसलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। बोलो n का मान कितना है, देखिएगा 40 अब बटा 2। आइए 2 है तो 2 गुने a का मान कितना है 6, अब प्लस n का मान 40 माइनस 1 गुने d के मान 6। बबुआ कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20। आइए ध्यान से, 2 छक 12 अब प्लस 40 में से एक गया, क्या हो गया 39, तो यहाँ पर 39 गुने 6 है तो 6। 20 का 20, देखिए ध्यान से 12 अब प्लस गुना कीजिए, 6 में 9 से करोगे 9 छक 54 के 4, हाथ में 5 और 6 3 18, 18 5 23। चलिए ध्यान से देखिए, 20 गुने जोड़ दीजिए, बोलिए 4 2 6 और 3 1 4 और 2 का 2। क्या आप गुना कर लीजिएगा, मैं ही केवल गुना करो, आप भी तो कर लीजिए। आप गुना करके यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, आपका यह आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब बारी है हमारा सवाल नंबर 9। ठीक है, तो 9 देखा जाए तो ध्यान से देखिए, आप जिस प्रकार आज 6 बनाए 7 बनाए 8 बनाए, 9 भी कर रहा है, योग ही निकालना है, यानी ऐसा नहीं निकालना है। तो आप के लिए सवाल नंबर 9 छोड़ देता हूं, आप बनाइएगा। अब चलता हूं 10 नंबर, यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले सेट में इसको डाल दूंगा। ठीक है, पर आपसे बन जाएगा। ठीक है, आइए 10 नंबर देखिए, 10 में बाबू a12 यानी an, ये 12 जो है n का मान है वो 37 है, d के मान 3 है, हमको a निकालना है और s12 निकालना है। ठीक है, आइए बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पर a12 दिया है, आप उतार दीजिए यानी 37। ठीक है, और यहाँ पर d के मान दिया हुआ है जो है 3, आपसे पूछा जा रहा है a का मान बता दीजिए, और आपसे पूछा जा रहा है s12 का मान बता दीजिए। सिंपल है जी, कुछ सवाल में है नहीं, आप ध्यान से तो देखिए। ठीक है, सोइएगा तो थोड़े ही होगा। आइए ध्यान से देखिए, तो a12 का मान दिया है 37, तो लिख दिया 37। देखिए, अच्छा a12 को क्या बोलते हैं, आप a12 को क्या बोलते हैं, a प्लस 11d। वही a13 रहता तो a प्लस 12d, 15 रहता तो a प्लस 14d। ध्यान से देखिए, a12 को क्या बोलोगे, a प्लस 11d बराबर कितना है 37। a का मान तो नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, a का मान प्लस 11 गुने d के मान कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा, d के मान कितना है, तो d के मान 3 है तो 3 अब बराबर यहाँ पे क्या हो गया 37। a का a या प्लस 11 तिहाई 33 बराबर यहाँ पे 37। a प्लस 33 से उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 33 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया 37 माइनस 33, घटेगा तो क्या हो गया 4, a का मान 4 हो गया। अब हमको यहां पर s12 निकाल देना है जी, तो लिख देंगे पुनः s12 बराबर, यानी Sn का फॉर्मूला n/2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस a गुने का हो गया d। आइए n का मान कितना दिया 12, तो भर दीजिए 12 भागे 2, 2 गुने a के मान कितना है 4, तो 4 प्लस n का मान कितना है 12, तो 12 माइनस 1 गुने d के मान कितना है, देख लीजिए d के मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3। आप टेंशन ना लीजिए, आप ध्यान से देखिए ना, 2 छक 12 तो 6 हो गया। बोलिए 4 दूनी 8, अब प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11, और 11 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 11 से क्या हो गया 33, तो यहाँ पर लिख दिया 33। 4 दूनी 8 प्लस का प्लस, 12 में से 11, 11 33, 33 लिख दिया। अब यहाँ पे 6 गुने 33, 8 कितना हो जाएगा 41,
गुना कर दीजिए, 6 एकम 6 और 6 चौका 24। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका 10 नंबर तक हो गया। चलिए